एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को 30 डेज़ चैलेंज लेना होगा और आप लोगों को कम्प्लीटली अपने आप को सबसे अलग रख के अपनी AMU 11th एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तो किस तरीके से मैंने अपनी 30 डेज़ में ही स्टार्टिंग करी थी। 2 मंथ्स मुझे मिल गए थे आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स, बट आप लोगों के पास अभी 1 मंथ बचा है। पूरा टोटली आप लोग डिपेंडेंट है इस ही 1 मंथ में कि आपका एंट्रेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रेटेजी टू क्रैक 11th एंट्रेंस इन जस्ट 1 मंथ। चलिए अपनी इस जर्नी को देख लेते हैं जल्दी से, किस तरीके से हमें पूरा प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग हमको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, किस तरीके से हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंस पेपर के लिए आपको 50 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका 50 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स के लिए हम देख रहे हैं कि 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आएगी। जनरल नॉलेज मतलब जीके के लिए हम देख रहे हैं 5 मार्क्स की जीके आ रही है हमारी। इंग्लिश 5 मार्क्स की आ रही है। इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स की आ रही है। ओके, 10 मार्क्स की इंडो इस्लामिक। अब हम इसके आगे चलते हैं। वी शुड नो सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। तो सबसे पहले हमें पता है कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। जो लोग अभी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उन लोगों को भी पता है कि क्या है कि 2 आवर्स का हमारा पेपर है। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफलाइन। ओके, OMR बेस्ड होगा पेपर, MCQs आएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की है पर क्वेश्चन। लैंग्वेज आपका पेपर का इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में आएगा। नाउ अब हम अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें 30 डेज में ये चैलेंज लेना है और कवर कर लेने हैं सारे चैप्टर्स। आपको क्या क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस दिए जाएंगे? आपको NCERT से ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको जस्ट उनको कवर करना है 9th एज वेल एज 10th की NCERT को। किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को कवर करोगे, किस बुक में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे ही वीडियो में। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आप लोगों को आप लोग खुद देख रहे होंगे, कुछ यूट्यूब चैनल्स को जिसमें आप लोग 11th के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि इस मंथ में आप टेस्ट सीरीज के लिए तो ज्वाइन कर लें किसी भी कोचिंग को, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी इमेज क्लासेस, क्योंकि मैंने भी उसी में की थी। इफ़ यू आर इन अलीगढ़ एंड इट इज़ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड बोथ। ओके, अब हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिससे हम साइंस का जो पेपर है वो क्रैक कर सकें। सो फॉलोइंग आर द बुक्स यू हैव टू टेक। मतलब आप लोग इनमें से कोई सी भी बुक कर सकते हो। आई विल रिकमेंड यू टू डू AMU बूस्टर, ऑल इन वन है। सारे PYQs को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उसमें, और एज वेल एज आपको उसमें PYQs भी मिलते हैं। ओके, उसके बाद NCERT। हाँ भाई, तुम्हें साइंस की बुक्स के लिए साइंस की जो प्रिपरेशन करनी है तुम्हें NCERT और समरी ले लेना। उसकी समरी तो मतलब रट लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि समरी पॉइंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट, एनी कोचिंग मॉड्यूल। आपको कोई से भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लेना है और उसको कर लेना है अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को PYQs करने हैं। PYQs कितने साल के कर लेने चाहिए हमें? हम लोगों को PYQs अच्छे से कर लेने हैं। और कितने ईयर्स के हमें PYQs कर लेने चाहिए? हम लोगों को 10 ईयर्स के एटलीस्ट कर लेने चाहिए। इफ़ पॉसिबल आप लोग कर लो 10 ईयर्स के PYQs, और बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स के लिए क्या चीज़ें हमें रिकमेंडेशन चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। सो फॉर मैथमेटिक्स हम लोग क्या करना, इसके लिए रिकमेंड करेंगे कि आप लोग NCERT की बुक को फॉलो करें। NCERT बुक इज़ मस्ट टू डू, मतलब मस्ट टू डू वाली चीज़ तो करनी ही करनी है आपको। एग्जाम्पल करने ही करने हैं, बिकॉज एज इट इज़ एग्जाम्पल्स उठ के आते हुए देखे गए हैं PYQs में। देन आपको AMU बूस्टर तो कंसिडर कर लो। मेरा कहना तो यही है कि आप लोग AMU बूस्टर को कंसिडर करो। देन
एनी कोचिंग मॉड्यूल आप लोगों के पास अवेलेबल होगा अगर, सो यू कैन गो विद एनी कोचिंग मॉड्यूल, बिकॉज यहाँ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. देन आप लोगों को PYQ सॉल्व कर लेने हैं इफ़ पॉसिबल. अगर आप लोग करना चाहो तो 5 to 6 ईयर्स तो मैक्सिमम कर लेना. नेक्स्ट अब हम देखेंगे देखते हैं किसका आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास. नेक्स्ट इज जीके. जीके के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो जीके के लिए हमें इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कवर कर लेना है. दैट इज़ करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, इन सारे टॉपिक्स को हम अगर अच्छे से कर लेते हैं कवर, सो वी कैन अचीव. देखो 5 मार्क्स का आ रहा है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स तो हमें यहाँ से मिल जाने चाहिए. ठीक है, अगर इसको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, मतलब सिलेक्शन चाहिए, रैंक नहीं चाहिए, और इस टाइम पर 1 मंथ में आप लोग सिलेक्शन ही ला सकते हो आई थिंक, तो आप लोगों को 5 मार्क्स को इस वाले जीके को मत कंसिडर करना, प्रिपेयर ही मत करना. मैंने तो यही किया था, मुझे सिलेक्शन चाहिए था सिर्फ. सो आई डिड नॉट स्टडी अबाउट दिस जीके टॉपिक्स. इन सारे जीके टॉपिक्स को मैंने छोड़ा था एंड मैंने इंग्लिश को कंसिडर किया था क्योंकि वहाँ मार्क्स लाना पॉसिबल था. जीके इज़ बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है. मतलब करंट अफेयर्स में भी कौन कौन से करंट अफेयर्स, अभी ये स्पेस वाली बातें चल रही हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. बट फिर भी कहाँ तक हम कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कहाँ तक ही हम कवर करेंगे हर क्वेश्चन को, है ना. दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू नॉट टू कंसिडर दिस थिंग. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा है इंडो इस्लामिक. नहीं, नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करें? एज वी नो लास्ट ईयर से ही इंग्लिश को ऐड किया गया है 5 मार्क्स का. जीके को 10 का हटा करके हमें 11th में क्या कर दिया गया है, 5 मार्क्स की इंग्लिश को ऐड कर दिया गया है. सो नाउ हमें प्रैक्टिस कर लेनी है लास्ट ईयर के PYQ से, और इन टॉपिक्स की यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़ी होंगी, आप लोग देख सकते हो. ईजीली आप लोगों को इसमें मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यू कैन से लाइक दैट. ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. स्कोर आपका 5 out of 5 आ सकता है इसमें, और इजीली आप एक सिलेक्शन के फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश को मत छोड़ना. यू कैन स्किप जीके, बट यू कांट स्किप योर इंग्लिश बिकॉज इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन स्कोर. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडो इस्लामिक के बारे में. लास्ट हमारा टॉपिक रह गया इंडो इस्लामिक. उसके बाद हम लोग ये कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. हम लोग आर्ट्स के बारे में भी कवर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. ओके, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर साइंस के बारे में देख रहे हैं. सो फॉर इंडो इस्लामिक के लिए आई विल सजेस्ट यू अ बुक दैट इज़ अ ट्रू गाइड बुक को आप लोग बिल्कुल कंसिडर करो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस उठकर आए थे, यू कैन से लाइक दैट. क्योंकि मतलब मैंने भी यही बुक को कंसिडर किया था, तो मैंने भी इसको पढ़ा था. तो आउट ऑफ 10 यू कैन स्कोर 9 easily. If you will consider this book, you can easily score 9. Sorry, इस तरीके से नहीं, 9 out of 10. Okay, so it's very easy to score this much marks in इंडो इस्लामिक. क्या हमने तो स्टार्टिंग से इंडो इस्लामिक पढ़ी ही नहीं है, तो हम पढ़ सकते हैं क्या? अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम नए सब्जेक्ट को उठाएं और उसको देखें. या वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. अभी हमारे पास 30 डेज हैं. हम इसमें जिन लोगों ने साइंस और आर्ट्स दिया है, मतलब दोनों ही भरा है, उनका क्या, अभी उनको भी तो प्रिपेयर करना है. वो 15-15 दिन करके प्रिपेयर करेंगे. लाइक मी, मैंने भी अपना आर्ट्स का भरा था, साइंस का भरा था और डिप्लोमा का भरा था. तो मैं कोचिंग से पहले क्या करती थी, साइंस पढ़ लेती थी और लौट के आकर कोचिंग के बाद थोड़े 2-3 घंटे के लिए आर्ट्स का पढ़ लिया. और आर्ट्स की कोचिंग मैंने नहीं ज्वाइन कर रखी थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ साइंस की कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी. सो आर्ट्स में भी मेरा हुआ सिलेक्शन, मेरा तीनों में हुआ. सो आपको करना कैसे है, क्या करना है, यही स्ट्रेटेजी वीडियो है कि आप लोगों को 30 ही डेज है. अब इससे ज़्यादा तो टाइम एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगा. एंड इन्हीं टाइम पीरियड में हमको कवर करने होंगे सारे सब्जेक्ट्स को. तो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल कवरिंग ऑल योर चैप्टर्स इन दैट टाइम टेबल पर्टिकुलरली. तो आप लोगों को टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, 30 डेज का भी बना ले क्या? नहीं, आपको 15 डेज का, फर्स्ट 15 डेज का बना लो कि इसमें ये चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए. एटलीस्ट 2 चैप्टर्स ऑफ साइंस, क्लास 9th का एक ले लो, एक क्लास 10th का ले लो.
एटलीस्ट 2 चैप्टर्स उनके लिए जो आर्ट्स भी दे रहे हैं, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स ऑफ SST। हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स सबसे पहले हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो अपने पूरे चैप्टर्स को। एंड एज वी नो इंग्लिश में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो उसकी आज से तैयारी करेंगे, 10 दिन में तैयारी फिनिश, एंड इंग्लिश इजीली कंप्लीट हो सकता है लाइक दिस। एंड देन अगर हम बात करें जीके की, जीके में हम अगर स्किप भी कर रहे हैं तो हम हो सकता है करंट अफेयर्स में से एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो हमें स्किप पूरी तरीके से नहीं करनी है जीके, सिर्फ जीके के करंट अफेयर्स कर लो इफ़ यू वांट सिलेक्शन, ठीक है। देन इंडो इस्लामिक पे आ जाते हैं, तो इंडो इस्लामिक में हम ट्रू गाइड से ही प्रैक्टिस कर लेंगे सारी, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को इंडो इस्लामिक के टॉपिक्स आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे। उन टॉपिक्स को जस्ट आपको एक बार रिकैप देखना है, उनको जल्दी जल्दी देखना है, कंप्लीट करना है। उसमें से जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ देम, एंड जस्ट आपको 2-3 दिन पहले से उसको रिवाइज करना है, एंड आपका सिलेक्शन पक्का। एंड यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आप लोगों को MCQs करने हैं, जितना पॉसिबल हो सके MCQs लगाओ। यू हैव टू डू योर MCQs विद इन 2 hours। 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, तो यू हैव टू attempt these questions in a time limit 2 hours। That's why I am saying you to join test series। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आप लोग अपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के दे रहे होते हो टेस्ट, जहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता है कि आपका कंपटीशन कितना है, कितने लोगों से आपका कंपटीशन है। दैट्स व्हाई यू हैव टू compete दिस, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर साइंस स्ट्रैटेजी, आप लोगों को किस तरीके से करना है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी जर्नी में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।